हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती का पाठ क्रमांक 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अंधा युग। लेकिन हम अपना पाठ शुरू करने के पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं। सत्य बोलो, असत्य नहीं। दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। बच्चों, शॉर्ट में हम इसका मतलब देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं। सरल यानी सीधा, और कुटिल यानी मतलब टेढ़ा, यानी हमको हर किसी को प्यार से देखना है, किसी को हम नफरत की नजर से ना देखें। सत्य बोलो, असत्य नहीं। सत्य यानी हमेशा सच बोलो, झूठ कभी मत बोलो। दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। दूर का देखना, दूर का सोचो, हम नजदीक का नहीं सोचना चाहिए। हमको हमेशा आगे का सोचना चाहिए, दूर का सोचना चाहिए। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। यानी हम अपने से ऊंचाई को देखो, नीचे की चीजों को ना देखे। यानी हम अच्छा अच्छा ही सोचे, कभी अपने लिए गलत ना सोचे। तो बच्चों, हम अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पाठ है वो कुछ इसी से रिलेटेड है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। देखो बच्चों, हमारा जो पाठ है उसका नाम है अंधा युग, और इसके लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती। पहले हम लेखक का परिचय देख लेते हैं। लेखक का जन्म 1926 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1997 मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। परिचय इनका है। भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। आपको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रमुख कृतियां इनकी हैं स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, सादगी, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, पश्यंती, अंधा युग आदि। बच्चों, हम थोड़ा सा पद्य संबंधी देख लेते हैं। देखो, प्रस्तुत अंश जो है डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा युग गीति नाट्य से लिया गया है। इसमें युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक जीवन की विभीषिका का चित्रण किया गया है। अंधा युग में युद्ध तथा उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। ये दृश्य काव्य है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के समाप्ति काल से शुरू होता है। यहाँ प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई है। डॉक्टर भारती जी वृत्त के मुख से भारती जी वृत्त के मुख से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दिया है। सभी को अपने मर्यादा युक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता एवं ममतापूर्ण व्यवहार करने होंगे। मानव जीवन उसके ही हाथों में है। वो चाहे तो उसे नष्ट कर दे अथवा जीवन प्रदान करे। यहाँ भारती जी कहना हमको बताना चाहते हैं, ये जो कवि जो लिया गया है, कविता जो पाठ लिया गया है कविता का, तो ये उस वक्त का है जब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई थी और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने जीवन की या अंतिम यात्रा, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी और वो अपनी जीवन यात्रा समाप्त उनकी करके जा रहे थे। तो उस वक्त की ये कथा है, ये कविता जो है उस वक्त, उस कविता में उस वक्त क्या हुआ था वो बताया गया है। अब जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो चले गए, तो दूसरों को चिंता हो गई कि इसके बाद, भगवान के बाद में दुनिया को कौन संभालेगा,
मनुष्य के भविष्य की चिंता कौन करेगा? लेकिन हमको भगवान श्री कृष्ण बता कर गए कि अब जो है मैंने अपना जो ज़िम्मेदारी है वो आप लोगों के हाथ में सौंप दिया है और इंसान चाहे उसको अच्छा बनाए, चाहे उसको बुरा बनाए, उसके हाथों में है चाहे वो उसको जीवन दे या उसे नष्ट कर दे। तो बच्चों हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर 3 चित्र दिखाया गया है, युयुत्सु, अश्वत्थामा और वृत्त। यहाँ पर जो है हम कविता जो पढ़ेंगे उसमें 3 पात्र हैं, 3 कैरेक्टर है, युयुत्सु है, अश्वत्थामा है और वृत्त है। तो हम पाठ शुरू करने के पहले सबसे पहले थोड़ा-सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखो सबसे पहले हम युयुत्सु के बारे में जानते हैं। युयुत्सु जो है वो हस्तिनापुर नरेश के एकमात्र जीवित पुत्र थे और ये इन्होंने जो है ये पहले महाभारत की जो लड़ाई हुई थी वो 2 ग्रुप में हुई थी, कौरव और पांडव। तो पहले युयुत्सु जो थे वो कौरव के साथ में थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पक्ष बदल दिया, चेंज कर दिया और वो पांडवों के साथ मिल गए और पांडवों के साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने दिल और जान से भगवान श्री कृष्ण का साथ दिया था लड़ाई में। बहुत ईमानदारी से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद जो हमारा समाज है, समाज ने युयुत्सु को स्वीकार नहीं किया, उन्हें कबूल नहीं किया। यहाँ तक कि उनके माता-पिता ने भी उन्हें कबूल नहीं किया और समाज के लोगों ने तो उनको पत्थर तक मारे। इन सब बातों से यूसुफ बहुत निराश हो गए और उन्होंने अ, आत्महत्या जैसा घोर पाप कर लिया। बच्चों सुसाइड करना जो है वो एकदम गलत है और एक बड़ा पाप है और यूसुफ ने ये पाप किया। लेकिन बाद में जो है भगवान श्री कृष्ण ने इनका ये जो पाप था वो हर लिया, मतलब अपने ऊपर ले लिया। अब बच्चों हम अश्वत्थामा के बारे में जानते हैं। अश्वत्थामा जो थे वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे और इनको जन्म से ही इनके माथे पर एक बहुत कीमती मणि थी उनको मिली थी। लेकिन जो है ये कीमती मणि की वजह से जो है अश्वत्थामा किसी से डरते नहीं थे, निर्भय थे। लेकिन अश्वत्थामा जो थे अ, बहुत पापी थे, दुष्कर्मी था। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि ये दुष्कर्मी था तो इनका जो मणि था वो उनसे छीन लिया और बाद में लेकिन अश्वत्थामा के जो पाप थे उनको भी भगवान श्री कृष्ण ने हर लिया, अपने ऊपर ले लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, वृत्त के बारे में देखते हैं। वृत्त जो है वो एक काल्पनिक है। हमारी जो कविता में है एक कल्पना किया गया मतलब बताया गया है और इसके बाण से ये एक शिकारी था और इसके बाण से भगवान श्री कृष्ण को बाण लगता है और उनकी मृत्यु हो जाती है और जब उनकी मृत्यु होती है उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ में ये शिकारी रहता, वृद्ध रहता है और जो हमारे जो है कविता लिखने वाले कवि जो है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने वृद्ध से क्या क्या कहा तो वो सारी बातें जो है वो वृद्ध के जरिए हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो बच्चों ये युयुत्सु, अश्वत्थामा और वृत्त के बारे में हमने देखा और ये 3 कैरेक्टर जो है इसमें हमको दिखाया गया है। बच्चों अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमारे पाठ का जो उन्वान है, टॉपिक है वो अंधा युग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंधा युग का मतलब क्या है। अंधा युग यानी आने वाला कल, जो हमारा कल अब तक आया नहीं है, जिसको हम कलयुग भी कहते हैं। तो अंधा युग मतलब कलयुग। अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले युयुत्सु क्या कहते हैं वो देखो। होती होगी बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। अब जब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई, भगवान श्री कृष्ण जो है वो उनकी मृत्यु हो गई, वो अपने अंतिम यात्रा पर चले गए। तो उस वक्त युयुत्सु को चिंता होती है कि अब जो है
वो कहते हैं कि वधिको यानी जो हत्यारे होते हैं, हत्या करते हैं, उनको वधिको कहते हैं। और यहाँ पर भविष्य यानी हमारा आने वाला फ्यूचर, और कायर मरण यानी डरपोक मरण, डरपोक मौत। तो युसु को चिंता होती है कि अब जो है भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु हो गई है, तो इनकी मृत्यु से हो सकता है कि ये जो बधिकों है, हत्यारे हैं जो, उनकी मुक्ति हो जाएगी, वो छूट जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ना रहे और आने वाला जो कल है उसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण नहीं रहेंगे, तो हमारे फ्यूचर की चिंता कौन करेगा? हमारे जो मानव का जो भविष्य है उसकी चिंता कौन करेगा? तो वो बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कायर मरण क्यों स्वीकार किया? उन्होंने अपने लिए इतना डरपोक मौत को क्यों चुना? क्योंकि उनके मरने से तो मानव भविष्य की मतलब सुरक्षा करने करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो वो अपनी चिंता बताते हैं कि वधिकों को तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन आने वाला जो कलयुग है, अंधा युग है, उसमें इंसानों की भविष्य की चिंता कौन करेगा? क्योंकि अब तो हमारे भगवान श्री कृष्ण भी नहीं रहे। अब देखो, जब युसु कहते हैं तो उनका सुनकर उनके जवाब में अश्वत्थामा क्या कहते हैं, देखो। कायर मरण, मेरा था शत्रु वो, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। अब देखो, अश्वत्थामा जो थे वो भी पापी था, और उसके पापों की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, उनका जो मणि था वो छीन लिया था। लेकिन बाद में जो है उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के जो पाप थे उनको भी अपने ऊपर ले लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने मतलब उनके पाप ले लिया था ना, तो इसीलिए अश्वत्थामा कहता है कि ओ, कायर मरण यानी डरपोक मरण। वो कहते हैं कि हालांकि बोले भगवान श्री कृष्ण जो थे मेरे शत्रु थे, मेरे दुश्मन थे, उन्होंने मेरा मणि भी ले लिया था, छीन लिया था मुझसे, लेकिन मैं फिर भी, वो कहता है कि मैं फिर भी कहूंगा कि दिव्य शांति, एक बड़ा सुकून, शांति तो जो है उनके स्वर्ण मस्तक पर छाया हुआ था। स्वर्ण मस्तक यानी सोने जैसा जो उनका चेहरा है, या मस्तक यानी पेशानी है। तो वो कहते हैं जब उनका मृत्यु हुई तो उनके पेशानी पर, उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी शांति छाई हुई थी। तो यूसुफ को कहते हैं कि ये कायल मरण कैसा हुआ ना, क्योंकि उनके चेहरे पे तो एक शांति छाई हुई थी, मतलब वो उनकी मौत तो कायर मरण जैसी नहीं लग रही थी। तो ये ऐसा अश्वत्थामा युयुत्सु को जवाब देते हैं। देखो बच्चों, अब तीसरा जो कैरेक्टर है वो रुद्र का है। अब रुद्र क्या कहते हैं, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र उपांत रन है ये, सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। अब यहाँ पर वृद्ध जो है, वो शिकारी जो है, वो ये दोनों की बात सुनता है और फिर वो जवाब देता है। जो शिकारी था, वृद्ध था जो, तो भगवान श्री कृष्ण जब उनका देहांत हुआ, मृत्यु हुई, उस वक्त वो उनके साथ था। तो वो कहता है कि जब आखिरी, अवसान का मतलब है आखिरी वक्त, और शनो मतलब वक्त। तो जब प्रभु का, हमारे भगवान श्री कृष्ण का आखिरी वक्त आया, आखिरी वक्त था, तो उन्होंने मुझसे क्या किया, क्या कहा कि मरण नहीं है ओ व्याध। मरण नहीं है मतलब वो कहते हैं कि ये मेरी मृत्यु नहीं है, व्याध मतलब शिकारी, वृद्ध। तो बोलते हैं कि ये मेरी मृत्यु नहीं है, मात्र रूपांतरण है ये। वो कहते हैं कि रूपांतरण यानी
बस चेंज हो गया है, रूप रूप बदल गया है। पहले भगवान श्री कृष्ण मतलब मृत्यु के पहले संभालते थे मनुष्य का भविष्य, अब भी रूप बदल गया है, अब भी वो मनुष्य का ध्यान रखेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। ये सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। तो ये क्या कहते हैं कि मैंने सबका दायित्व यानी जिम्मेदारी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तक तो मैंने सबकी जिम्मेदारी लिया था, मैंने सबको संभाला, मैंने सबकी रक्षा किया, मानुष भविष्य की रक्षा किया, लेकिन अब जो है मैं अपनी जिम्मेदारी जो है वो तुम सबको सौंप जाता हूँ। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंत्य युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के, अब तक मैंने जो मानव भविष्य है उसको मैंने जिलाया, मैंने उसको संभाला, जिलाता मतलब संभालना, लेकिन अब जो है अंधा युग यानी आने वाला जो कलयुग रहेगा, तो उसमें भी मैं रहूंगा आप लोगों के साथ में, और मेरा जो एक अंश रहेगा वो निष्क्रिय रहेगा। निष्क्रिय यानी जो किसी काम का नहीं। जैसे यहाँ पर देखो निष्क्रिय रहेगा संजय, संजय दिया हुआ है ना, संजय की भांति। संजय जो थे उनको एक दिव्य शक्ति मिली थी कि वो सब जान लेते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संजय की भांति मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा। युयुत्सु ने आत्महत्या कर लिया था, तो इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युयुत्सु की तरह मेरा एक अंश जो है वो आत्मघाती रहेगा। और इसके बाद जो है आत्म ये अश्वत्थामा जो थे, वो जो थे उनके पास भी एक मणि थी, वो जो उनको डर से बचाती थी, लेकिन वो भी उसकी वजह से भी उन्होंने कुछ नहीं कर सका। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अश्वत्थामा की तरह विगलित रहूंगा, क्योंकि अश्वत्थामा ने कुछ नहीं कर सका, तो विगलित का मतलब कुछ नहीं कर सकना। तो इस तरह जो है हमारे भगवान श्री कृष्ण का जो है एक अंश जो रहेगा वो निष्क्रिय रहेगा संजय की भांति, आत्मघाती रहेगा युयुत्सु की भांति, और विगलित रहेगा अश्वत्थामा की भांति। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण ने इनका जिम्मेदारी लिया था और इनके पाप जो थे उन्होंने हर लिया था, तो ये हमेशा जो है इनकी भांति जो इनका हमारे भगवान श्री कृष्ण का एक अंश जो रहेगा वो हमारे साथ रहेगा। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व तो लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वो स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वो सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले ध्वंसों पर मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में। देखो बच्चों यहाँ पर फिर आगे क्या कहते हैं, विरुद्ध कहते हैं कि लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बाकी जो मेरा है, जो दूसरा जो काम है, मेरी जो जिम्मेदारी है वो दूसरे लोग ले लेंगे, सबको लेना है मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि जो है मेरा जो जिम्मेदारी है वो हर एक के मन में रहेगा, और हर एक जो है अपने मन में उसको अच्छे आचरण में, अच्छे बिहेवियर के साथ में, अच्छे आचरण में उसको संभाल के रखेगा। और चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कोई भी हालात आए, ऐसे हालात से जो है मानव भयभीत नहीं होगा, और वो क्या करेगा, अपने नूतन निर्माण करेगा। नूतन निर्माण करना यानी क्या, नया निर्माण करना, नया कुछ भी बनाना। तो वो क्या करेगा, नूतन निर्माण करेगा। पिछली ध्वंसों पर यानी जो पिछली लड़ाइयां हुई है उनको ध्यान में रखते हुए, उन सबको देखते हुए वो एक नया निर्माण करेगा, और मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के साथ वो जो ये नया निर्माण करेगा उसमें क्या नहीं होगा, डर नहीं होगा, साहस के साथ उसमें हिम्मत होगी, ममता के साथ प्यार होगा, प्रेम होगा, रस होगा, यानी सुख होगा, शांति होगी,
और आगे क्या कहते हैं, क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, इसका मतलब मैं एक बार और समझाती हूँ कि हर मन में भगवान श्री कृष्ण के जो भी है अच्छे, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने हमारा जो भी की भविष्य के लिए जो भी किया है और आगे भी वो करते रहेंगे, ऐसा हर मनुष्य के मन में रहेगा। और जो मनुष्य है वो जो है जब भी बेडर हो जाएगा, डरेगा नहीं किसी से, उस वक्त जो है श्री कृष्ण का जो है वो हमारे अंदर जीवित और सक्रिय हो जाएंगे। जब वो साहस से काम करेगा, हिम्मत से काम करेगा, उस वक्त भी भगवान श्री कृष्ण हमारे अंदर जीवित और सक्रिय हो जाएंगे। जब वो ममता से काम करेगा, ममता, जब वो प्रेम से किसी के साथ काम करेगा, उस वक्त भी भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे अंदर जीवित और सक्रिय हो जाएंगे। जब इंसान रस के क्षणों में, रस यानी जब वो सुखमय होगा, एकदम सुकून से होगा, उस वक्त भी हमारे भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे अंदर जीवित और सक्रिय हो उठेंगे। यानी जब जब ऐसा होगा कि इंसान निर्भय होगा, साहसी होगा, ममता से भरा होगा, रस मतलब सुख में होगा, तो हमारे भगवान श्री कृष्ण जो है वो जीवित और सक्रिय हो उठेंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बच्चों, अब देखो, इनका सुनकर अब अश्वत्थामा क्या कहते हैं। उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्था में अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? यहाँ पर देखो, विकृत का मतलब है बिगड़ा हुआ, अर्धबर्बर का मतलब है हिंसक, आत्मघाती का मतलब है आत्महत्या करने वाला, और अनास्था में का मतलब है जिसको आस्था में विश्वास नहीं है। तो ये सब बातें सुनकर अश्वत्थामा कहता है कि ये जो नूतन निर्माण होगा, नया निर्माण होगा, तो उसमें क्या छोटे से छोटा व्यक्ति जिसके मन में विकृत है, अर्धबर्बर है, आत्मघाती है, जो अनास्था में है, तो क्या वो अपने जीवन की सफलता पा जाएगा? क्या वो अपने जीवन को सफल बना पाएगा? क्योंकि हमारे अंदर तो है ना ये सब बातें, हम विकृत है, हम बिगड़े हुए भी है, अर्धबर्बर यानी हम हिंसक भी है, आत्मघाती यानी इंसान आत्महत्या भी करता है, और अनास्था में यानी आस्था में विश्वास बहुत सारे लोग नहीं भी रखते हैं। तो ये जो हमारा आने वाला अंधा युग है, कलयुग है, इसमें ये सब तो रहेगा। तो क्या इसके बावजूद जो हर एक छोटा व्यक्ति अपने जीवन की सफलता पा जाएगा? ये अश्वत्थामा पूछते हैं। अब देखो वृद्ध क्या आंसर देते हैं, निश्चय ही। वो कहते हैं जरूर, वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे हैं। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन दो। अब क्या कहते हैं, वृद्ध जो सुनते हैं तो बोलते हैं जरूर, क्यों नहीं, ऐसा होगा बोले। और इंसान जो है वो ये सब जो बातें हैं वो हमारे अंत्य युग में होगा, कलयुग में होने वाला है, ये हमारा भविष्य है। लेकिन है तो हमारे हाथ में ही है ना। हमारा जो भविष्य है, हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे ही हाथ में है। हमारा आज, कल, परसों, आने वाला कल, जो बीत गया कल, वो सब हमारे ही हाथ में होता है। इंसान चाहे तो हम अपना जीवन अच्छा भी बना सकते हैं, या फिर अगर हम चाहे तो हम अपने जीवन को बुरा भी बना सकते हैं। हम किसी को जीवन दे भी सकते हैं, किसी का जीवन ले भी सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। तो रुद्र कहते हैं कि क्यों नहीं, जरूर अच्छा ही होगा, क्योंकि भविष्य तो हमारे हाथ में है। तो हम इंसान जो है हम अपने आप को अच्छा अच्छा ही बनाएंगे ना, हमारा जो भविष्य हम अच्छा ही बनाएंगे। तो इसीलिए ये सब मुमकिन है। बच्चों देखो, मुझे लगता है आपको लेसन समझ में आया होगा। तो बच्चों, ये हमारा जो कविता है बहुत अच्छी, इसमें जो बताया गया है महाभारत की लड़ाई समाप्त होने के बाद और हमारे भगवान श्री कृष्ण के अंतिम यात्रा पे जाने के बाद क्या होता है, इंसान क्यों चिंतित होते हैं, ये युसु, अश्वत्थामा, वृद्ध, ये सब तो वो बताया गया है। तो हमको कविता के जरिए कवि कहना चाहते हैं कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाए, हम अपने जीवन को सफल बनाए।
हम अच्छा ही अच्छा करें, बुरा हम कुछ भी ना सोचें। तो बच्चों हम अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब हमारा जो है मूल्यमापन है, यहाँ पर जो है संजाल पूर्ण करो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो 4 है, 4 आंसर देना है। अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति कैसा होगा? अश्वत्थामा क्या कहते हैं कि नए जो नया अर्थ आएगा उसमें व्यक्ति कैसा होगा? कोई बता सकता है बेटा? 4 बातें मैंने आप लोगों को बताई थी, किसी को याद है कैसा कैसा होगा व्यक्ति नए अर्थ में? कोई बता सकता है? अभी मैंने बताई थी, बोलो बच्चों। अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति कैसा होगा? मैम मैम मैं आत्मघाती। बोलूं? हाँ बेटा बोलो जरा। आत्मघाती। वेरी गुड, विकृत, वेरी गुड। अधर्ब, अर्धवर्बर, हाँ वेरी गुड। और एक बेटा, आत्मघाती, हाँ अनास्थापमय। वेरी गुड, अनास्था में कैसा होगा जो है आने वाला, ये जो है अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति जो होगा वो विकृत होगा, अर्धबर्बर होगा, आत्मघाती होगा और अनास्थामय होगा। ये समझ में आया बच्चों आपको? अब हम हाँ आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर उत्तर बताना है। कविता में प्रयुक्त पात्र, 3 मैं पात्र बोलो। आए हैं। हाँ बोलो मैम बेटा। मैम मैं बोलो आयुष। हाँ बोलो बेटा अश्वत्थामा, आयुष। अश्वत्थामा, रुद्र और हाँ हाँ, अश्वत्थामा, वृद्ध और युयुत्सु। वेरी गुड, युयुत्सु, अश्वत्थामा और वृद्ध, ये 3 पात्र जो है वो हमारे कविता में आए हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया है। अब हम गृहपाठ देखते हैं आज का। देखो बेटा ये जो है आपको घर काम है, आपको घर से करना है। और अ, ये कविता को भी अच्छे से पढ़ो और अच्छी तरह से समझ लो। बहुत अच्छी कविता है और इसमें हमको बहुत अच्छी सीख मिल रही है। तो बच्चों ये कविता को पढ़ो और ये जो कविता पढ़ने के बाद आप ये इसका जो है आंसर बराबर से आप दे सकोगे। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम अपना पाठ यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।